यार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स और टीचर या कोई भी एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो ये टॉपिक जो है आपको इम्पॉर्टेंट होगा। हाल ही में बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है 13 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें कि बहुत सारे लोग टेंशन और बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक वीडियो का सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ जिसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्टिंग कर रहा हूँ। इस क्रम में मैंने ऑलरेडी आपको एक सब्जेक्ट का मैंने लिस्टिंग कर दिया जिसमें साइंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके आप देख सकते हैं। 1-2 दिन पहले का पड़ा होगा, शायद कल ही का वीडियो पड़ा हुआ है, आपको रिसेंट में ही दिख जाएगा। ठीक है, आज हम लोग लेके आए हैं हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में तीनों सेक्शन, मॉडर्न का, एंशिएंट का और मिडाइवल का, कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका लिस्टिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से किस रूलर, किस शासक से सवाल आते हैं वो हम मेंशन कर देंगे ताकि आपको आसान होगा उसको पढ़ने में। शायद आपको लगेगा कि टॉपिक ज़्यादा टिक किए हुए हैं, लेकिन उसमें का अंदर का हम बता देंगे कि स्पेशल फोकस जो एरिया होगा इस एरिया पर आपका होना चाहिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और अनाउंसमेंट है कि जो भी हमारा PYQ सीरीज चल रहा है उसमें मैं कुछ बड़ा क्रांति करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये क्रांति देखिएगा 71st बीपीएससी में एक हमारा हिस्ट्री कह सकते हैं कि हिस्ट्री बना सकता है या फिर ऐतिहासिक हो सकता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि मैं कुछ नया करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट स्टेज में ना स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रेस में गुजर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी मतलब कि लगता है कि सर ये कैसे करें, ये इतना कम समय में कैसे प्रैक्टिस करें, जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस या फिर जो भी चीज़ें हैं वो तो अलग बात होगी, अलग से करना हो तो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन हम आपको इतना कर देंगे कि हिस्ट्री में अगर या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर 35 सवाल पूछे जा रहे हैं तो डायरेक्ट उस वीडियो से आपको 25 से 27 सवाल आपको डायरेक्ट, आप 27 से 30 सवाल तक आप डायरेक्टली कर सकते हैं। मतलब समझ रहे हैं कि लगभग कह सकते हैं कि 80 से 90% सवाल आपको आसानी से वहाँ से कर सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और इस सेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और इस कैसे करेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, इससे पहले तो हम हिस्ट्री या फिर जो भी आपको मैंने PYQ जो स्टार्ट किया है सीरीज, हिस्ट्री का तो अभी तक नहीं कराया। इससे पहले मैंने कराया है आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और बिहार स्पेशल का। उसमें भी मैंने हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब मैं क्या किया हूँ कि बीपीएससी का नस को पकड़ के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तो लिखवा ही दिया हूँ, और जहाँ जहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है ना PYQ में, तो उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले उस पूरे टॉपिक को हम पढ़ा देंगे आपको, चाहे PDF के फॉर्म में या फिर खुद से, जैसे भी होगा आपको सब करेंगे। ठीक है, बाइलिंगुअल करने की कोशिश करेंगे। उसमें जो भी टर्मिनोलॉजी होगा इंग्लिश में भी हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि हिंदी इंग्लिश का कोई भेदभाव यहाँ ना हो और किसी को किसी तरह की शिकायत ना हो। ठीक है, बाय द वे कहीं थोड़ा बहुत अगर दिक्कत आता है तो उतना तो आप भी समझदार हैं कि उतना मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों मीडियम के लिए क्या हो, आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब जो मैं करने वाला हूँ, बस इतना साथ आपका चाहिए कि अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो आप उस के लिए रेडी हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो आपका 3.5-4 घंटे या 4.5 घंटे का भी हो सकता है, जो PYQ सीरीज़ का होगा। कई लोगों को लगेगा कि PYQ केवल 4 घंटे में, थंबनेल देखेंगे कि 4 घंटे में क्या PYQ कोई कराया इतना लंबा, वो तो 2 घंटे में या 1.5 घंटे में किया जा सकता है। लेकिन ऑप्शन टिक किया जा सकता है, हम एक एक टॉपिक को पूरा पढ़ा देंगे आपको। समझ रहे हैं ना? अरे बीपीएससी सवाल कहाँ से पूछ रहा है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा उसी टॉपिक से सवाल पूछ रहा है। आपको 95% या फिर कह सकते हैं 99% केस में जिस टॉपिक से सवाल पूछा है बीपीएससी, 99% चांस है कि उसी टॉपिक से सवाल पूछता है। ठीक है, इसको कहते हैं एनालिसिस। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको एनालाइज करके उसी टॉपिक को पूरा डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये होगा कि उस अगर 4 घंटे या 4.5 घंटे का जितने देर का वीडियो हो, अब इसको आप लेके मत करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि थोड़ा जल्दीबाजी में मैं चलने लगूँ। क्योंकि कई बार हम लोग को मन में चलने लगता है ना कि वीडियो लंबी होगी तो स्टूडेंट जो होगा थोड़ा सा बोरियत फील मत करे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और भले मेरा 4.5 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे का भी वीडियो होगा, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद से अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि कल आपका अगर पेपर होगा, सपोज करिए कल आपकी हिस्ट्री को 35 क्वेश्चन किसी पेपर में आने वाले हैं, और आज मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, आज आप इस चीज़ को देख ले रहे हैं टोटल 4-5 घंटे, तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर 35 सवाल हिस्ट्री के पूछे जा रहे हैं तो 30-32 सवाल आप इस वीडियो से करके आइएगा, अगर साइड से नहीं पढ़ते हैं तब भी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, अगर आप चाहें तो इसके अलावा आप रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि बुक तो आदमी पढ़ता रहता है दिमाग में सेट करने के लिए, वो चीज़ें चलती रहती है। क्वेश्चन आपको जितना प्रैक्टिस करना है करिए, जहाँ टेस्ट दे रहे हैं वहाँ दीजिए। हम लोग भी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो तो चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको इतना स्टेबल कर दूंगा, मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि जो आप कह रहे हैं ना कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाता या लास्ट समय में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है, आप हमसे कमेंट करके कहिएगा कि सर हमको सब चीज़ याद आ रहा है।
चूँकि वीडियो से पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें 5 मिनट तो यहीं कर दिया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था और मैं आपके लिए कह रहा हूँ। बस आपसे यही सपोर्ट चाहिए कि अगर वीडियो लंबी भी हो तो सेशन को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को दबा के शेयर करिएगा और सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए। जलना नहीं है कि सामने वाला भाई देख लेगा तो उसको भी नंबर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जितनी बांटिएगा उतना ही क्या होता है, उसका विकास होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री का आज देखने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसी को मैं लिखा हूँ कि एक वीडियो में पूरा खत्म करेंगे हम, ठीक है, और आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, शायद आपको ये रिलैक्स थोड़ा सा फील कराए। हिस्ट्री का कई लोगों को परेशानी ज्योग्राफी में हो रहा है। अरे भाई ज्योग्राफी मेरे पे छोड़िए ना, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफी मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि लगभग 10 या 12 बैच में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो ज्योग्राफी में आपको मैं ऐसा करवा दूंगा कि लास्ट में बोलिएगा वीडियो देखने के बाद से कि सर ज्योग्राफी तो सबसे आसान है, ठीक है, क्योंकि इंडिया वाला डिटेल में करवा देंगे, वर्ल्ड वाला जो है उसको क्या करवाएंगे, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बस वो करवा देंगे, ठीक है। और एक ऐसा ऐसा सेक्शन पकड़ूंगा कि आप देखिएगा एग्जाम में कि आपको कितना अच्छा फील होगा, और उसको डिटेल में एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। जो लोग नए होंगे चैनल को अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्टिंग का कहिएगा तो PDF भी मैं उसमें भेजा था पिछली बार, और कहिएगा तो इस बार भी भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री के जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं और क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको PDF फिर से दोबारा बनवाने में काफ़ी मेहनत लगता और आपका डिमांड लगातार चल रहा है। तो जो मेरा पहला जो हम लोग मेंटरशिप बैच चलाए थे उसी का टॉपिक लिखा हुआ है, उसी में हम हाईलाइट कर देंगे किसको स्पेशल आपको फोकस करना है, क्योंकि ये सारा टॉपिक जो हम उठाए हैं ये PYQ से उठाया हुआ टॉपिक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सारा PYQ से ही मैंने चीज़ों को उठाया है। तो चलिए थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, एक एक को करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और कहाँ आपको स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। डेट पे आप फोकस मत करिएगा। देखिए पहला टॉपिक जो दिख रहा है ना आपको, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब इसमें फोकस कहाँ करना है, मैं आपको सारी चीज़ें फोकस बताता चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेना है कि पहले कौन आए थे, ठीक है, इसके बाद कौन आया था, इसके बाद कौन आया था। इस तरह से जो पूछा जाता है कि इनका ऑर्डर बताइए, पहले पुर्तगीज़ आए थे, उसके बाद से डच आए थे, उसके बाद से अंग्रेज आए थे, उसके बाद से डेन्स आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। इसका ऑर्डर देख लीजिएगा। पहले सबसे पहले भारत में कौन आया था, वास्को डी गामा, ये देख लीजिएगा। फिर पुर्तगीज़ जो गवर्नर दो वो बने हैं, वाइसराय कह सकते हैं, फ्रांसिसो डी अल्मेडा और अल्ब्रेज कैब्राल जो अल्मेडा, और कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर, इनको थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद से सबका देख लेना है कि किस पहली फैक्ट्री सबने कहाँ इस्टेब्लिश की थी, बस इतना काफ़ी है। और इसके बाद से आंग्ल कर्नाटका जो वार हुआ था 3, उसको थोड़ा सा फोकस कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद से बंगाल के जो भी नवाब हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्पेशल आपको जो वार हुए थे उस समय, प्लासी का वार हुआ था या फिर आपका बक्सर का वार हुआ था, उस समय उस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। डेट याद रखिए, किससे मतलब एस्टेब्लिशमेंट हुआ इंडिया में उनका, किसको रियल माना जाता है कि यहीं से उनकी शक्ति की स्थापना हुई। इस तरह से चीज़ों को देख लीजिएगा। स्पेशल मैं फोकस करके बताते चलूँगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपको मैसूर पे फोकस करना है, थोड़ा सा मैसूर पे इसलिए फोकस करना है क्योंकि मैसूर से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे हैदर अली की बात कहें, चाहे टीपू सुल्तान की बात कहें। तो तीनों का पहले तो आंग्ल मैसूर वार देख लेना है, ठीक है। अब देख लेना क्या है, आपको सारा मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब डिटेल में कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम करवाएंगे तो डिटेल में क्या बोलना है, ठीक है। उसके बाद से कब मरा था, कब क्या हुआ था, किसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, किसमें मैंगलोर की हुई, किसमें मद्रास की हुई, इस तरह से चीज़ों को देख लेना है। गवर्नर जनरल वाइसराय, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मत समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। फिर ये है जो आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें क्या है कि आपको पढ़ना है रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ये सब हम खुद आपको सारा कराने वाले हैं, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1857 रिवोल्ट जो है ये करना ही है आपको। इसके अलावा जो भी इसके अलावा सिविल अपराइजिंग हुए थे, जैसे कि आपको बिरसा हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, इस तरह से थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लेना, कब कौन सा हुआ था और उसका लीडर कौन था, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया में डेवलपमेंट एजुकेशन हुआ था, तो उसमें कैसे कौन सा आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, हंटर कमीशन कब आया था, सेडलर कब आया था, इस तरह से देख लेना है चीज़ों को, ठीक है। वर्धा कमीशन वगैरह के बारे में। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, इसमें आपको देख लेना है कि कैसे प्रेस का डेवलपमेंट हुआ और प्रेस कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये सारा मैं करवा दूंगा, ठीक है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, सती प्रथा को कब ख़त्म किया गया, या फिर आपको आपको विडो मैरिज एक्ट कब आया, इस तरह से जो भी सवाल पूछे जाते हैं, या फिर आर्य समाज हो गया, या फिर प्रार्थना समाज हो गया, इस तरह के जो भी सवाल पूछे जाते हैं तो उसको आपको थोड़ा सा ठीक से कर लेना है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इज प्लेस बिफोर कांग्रेस,
कांग्रेस से पहले जो राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, जैसे कि आप पढ़ते होंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो गया, मद्रास एसोसिएशन हो गया, ये सारी टॉपिक, या फिर जमींदारी लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया, जमींदारी एसोसिएशन जिसको कहा जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गया, ये इस तरह के ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा उसका ईयर और उसका जो लीडर है उसको देख लेना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन देख लेना है, सारा इंपॉर्टेंट सेशन जितना भी है ये हम करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद से मॉडरेट्स एंड एस्टिमेट्स पूछा जाता है। इसमें नरम दल गरम दल जो थे, बस इसके लीडर का नाम याद रखना है कि कौन से गरम है, इसमें कौन नरम है। पूछ देता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सट्रीमिट्स और नॉट मॉडरेट्स, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। भारत में जो भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हुए थे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया, 2 चरण में हुए थे, आपको भी पता होगा। स्टेज 1 में क्या हुआ था, जिसे अनुशीलन समिति वगैरह बना था, आपको पता होगा, या फिर अभिनव भारत वगैरह बना था। और सेकेंड चरण में आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, काकोरी कांड वगैरह जो हुआ था, ये आपको चीज़ें आपको देखना है। भारत से बाहर भी कुछ संस्थाएं बनी थी, आपको पता ही होगा कि इंग्लैंड वगैरह में या फिर आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे भी बनी थी, तो इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है। बंगाल विभाजन नहीं पड़ा, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। इसमें स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था, कब डिवीज़न किया गया और इसमें क्या क्या एम रखे गए थे, कुछ संजीवनी हो गया या फिर कुछ पत्रिकाएं होंगी जो इंपॉर्टेंट थी, हितवादी वगैरह, थोड़ा सा उसको देख लेना है, ठीक है। ये सेशन तो हम लोग ऑलरेडी कांग्रेस में ही देख लेंगे, तो इसको रहने दीजिए। मुस्लिम लीग कब गठित किया गया, किसने ये मुस्लिम लीग का गठन फॉर्मेशन किया और कहाँ पे किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेना है, ठीक है। इसमें जो है, जो भी दिल्ली दरबार एंड चेंजेस कैपिटल जो है, बस इसको देख लेना है कि कब बदला, 1911, यहाँ सवाल पूछेगा 1912, ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। उड़ीसा कब बना, या फिर जो भी चीज़ें हैं इसको देख लेना है, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ सेशन जो है, इसमें बस ये जानना है कि मुस्लिम और इसमें जो मुस्लिम लीग और जो भी हमारे कांग्रेस के लीडर थे आपस में मिल गए थे। होम रूल लीग को देख लेना है और गांधी के जो भी आपके मूवमेंट है उसको देख लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग वाला आपका चंपारण हो गया, उसके बाद से आपका कौन सा हो गया, अहमदाबाद वाला हो गया, या फिर इसके अलावा एक और था, कौन था मेरे को खुद नहीं याद आ रहा है, खेड़ा वाला हो गया, इसको देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसान मूवमेंट जो है ना आपका, प्रेजेंट मूवमेंट जिसको कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि किसने किसान सभा की स्थापना की थी, इसके चेयरमैन पहले कौन थे, इसके सचिव कौन थे। बिहार में किसान मूवमेंट जो है, प्रोविंशियल किसान सभा पूछा जाता है कि प्रांतीय किसान सभा भी पूछा था, लगातार 3 पेपर में सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन को थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। रॉलेट एक्ट को देख लेना है, कब आया था, इसको क्या कहा जाता था, क्यों लाया गया था, इसका रीज़न सारा मैं करवाऊंगा, ठीक है। जालियांवाला बाग जो है मिसकैरेज हुआ था, इसको देख लेना। खिलाफत आंदोलन यानी खिलाफत मूवमेंट देख लेना है। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लेना है। फिर फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, ठीक है, इसको आपको देख लेना है, ठीक है। आपकी साइमन कमीशन थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाया गया था, प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई थी, इसको देख लीजिएगा। सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, गांधी इरविन पैक्ट हो गया, इसको देख लीजिएगा। कब हुआ था, बस डेट देख लेना है, क्या क्या हुआ था समझ लेना है, ठीक है। गोल में जो भी आपका टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको देख लेना है। उसी में आपका कॉमनवेल्थ अवार्ड हो गया या फिर पूना पैक्ट कब हुआ था, बस ये देख लेना है, ठीक है। उसके बाद से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो गया, या फिर आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी इलेक्शंस हुए थे 1937 में, उसमें कहाँ कितनी जगह सरकार बना था, कहाँ नहीं बना था, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। इसके लीडर कौन थे, बिहार में संयोजक पटना में कौन थे, इसके सचिव कौन थे, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट को थोड़ा सा स्पेशल आपको देख लेना है। और पाकिस्तान की मांग जो किया गया था, डिमांड ऑफ पाकिस्तान, वो इंपॉर्टेंट है आपको, जिसमें कि आपको सिकंदर हयात हो गया या खलीक उस्मा हो गया, सब पूछा जाता है। आपको इंडिविजुअल सत्याग्रह का देख लेना कि पहला कौन थे, दूसरा कौन थे, तीसरा तक। क्रिप्स मिशन देख लीजिएगा और क्विट इंडिया मूवमेंट देख लेना है, ठीक है। इस लिस्ट को थोड़ा सा रख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज को थोड़ा देख लेना है। कैबिनेट मिशन देख लीजिएगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना, बस वहीं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता यानी कि पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस जो है, जो भी माउंट बेटन वेवेल प्लान वगैरह आया था, उसके बाद से माउंट बेटन योजना आया था, भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम बना, वहीं 3 जून प्लान जिसको कहते हैं, ये सब देख लीजिएगा। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, तो ये तो पॉलिटी में हो जाएगा, इसको छोड़िए, ठीक है। और ये ऑथर वाला तो उसमें हम करवा देंगे, पीछे जो आपको प्रेस वाला दिखा था, साथ में हम दोनों को करवा देंगे, ठीक है। ये सारा हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मॉडर्न वाला सेक्शन आपका समाप्त होता है। थोड़ा सा वैदिक पीरियड देख लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, उसमें आपका जो भी वेद वगैरह थे, आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, इनको चारों को थोड़ा सा देख लेना आपको, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पूछा जाता है, यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन से स्थल, कौन बड़ा था, कौन छोटा था, कहाँ से क्या क्या मिला था, ये देख लेना है। बुद्धिज़्म तो इम्पॉर्टेंट है बहुत, जैनिज़्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी से वो भागवत ये सब छोड़ सकते हैं।
उसके बाद से 6 सेंचुरी वाला इंपॉर्टेंट है, जो भी महाजनपद वगैरह बने थे, कैपिटल कहाँ कौन थी, बिहार में कितने थे, बिहार कैपिटल कहाँ कहाँ थी, इस बस कैपिटल वगैरह ध्यान रखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, आगे चल के आपका मौर्य देख सकते हैं। मौर्य आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और मौर्य में स्पेशल वही मौर्य को ये इसको देख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को ही देख लीजिएगा स्पेशल उस पर। और थोड़ा सा बिंदुसार और अशोक इम्पॉर्टेंट है इसमें, अशोक के बारे में आपको स्पेशली डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद से आगे आते हैं तो पोस्ट मौर्य पीरियड हो गया, जिसमें कि आपको सातवाहन थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, और सुंग को एक नज़र में देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्टेक्ट विद सेंट्रल एशिया, जिसमें ग्रीक हो गया, शक हो गया, पल्लव, कुषाण हो गया, इसमें आपको शक को देखना है, कुषाण को देखना है और थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ठीक है, और इनका क्रम याद रखिएगा, हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, ये मतलब सोने के सिक्के, पहले गोल्ड कॉइन कौन जारी किया था, इस तरह के जो भी सवाल इनसे पूछे जाते हैं थोड़ा सा ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, गुप्ता एंड गुप्ता पीरियड जो है, इसमें आपको सारे गुप्ताज को देखना है, आपका चाहे समुद्रगुप्त हो गया, चाहे आपका चंद्रगुप्त सेकंड हो गया या फर्स्ट हो गया, जो भी इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से इसमें आपको साउथ इंडिया में आपको पहले आप देखिए चोला देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी सारे का कैपिटल बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ चोला का इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र चोल हो गया, इस तरह का सवाल जो भी पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपका पाला और सेन को देख लेना है ध्यान से। ठीक है, और चौहान का कैपिटल वगैरह थोड़ा बहुत देख लेना है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है, और ये एंशिएंट टाइम का लिटरेचर एंड लिटरेसी जो है, ये आपको इधर पढ़िएगा, उसी में से कवर हो जाता है। या फर्स्ट जब पेज देखिएगा ना, उसी में सारा ये दे रखा है। ठीक है, और जो भी हमारा आर्किटेक्ट था, आप पढ़िएगा तो आपको चंदेला पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा, इस तरह के कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा एंशिएंट वाला सेक्शन था। बात है मेडिवल पर। मेडाइवल वाला में साइंस भी टारगेट था, तो उसको काट दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो भी मुस्लिम इन्वेशन हुए थे आपको, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। बख्तियार खिलजी हो गया, या फिर आपको जो पहला था जिसका क्या नाम था, मोहम्मद बिन काशिम हो गया, उसको थोड़ा सा देख लेना। मोहम्मद गौरी हो गया, इनको देख लेना है। ठीक है, गुलाम वंश आपको स्लीप डायनेस्टी जो है, इसको थोड़ा सा ठीक से देख लीजिएगा। इसमें स्पेशल बलबन हो गया, इल्तुतमिश हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, रजिया सुल्तान हो गया। ठीक है, खिलजी में आपको इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा स्पेशल आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रूरल में बताता चल रहा हूँ कि दिक्कत आपको किसी। तुगलक में आपको मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक स्पेशल आपको देख लेना है। ठीक है, लोधी में आपको क्या करना है कि सिकंदर लोधी और आपको पहला जो था इब्राहिम लोधी, दोनों को थोड़ा सा ठीक से देख लेना है। ठीक है, अब आते हैं अगर अगला में, तो आप देखिएगा दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन वगैरह हो गया, या फिर जो भी इसके लिए बनाए गए थे, जो भी आप देखते होंगे, जैसे कि राजस्व विभाग के लिए आरिज़ मुबालिक हो गया, दीवाने रसालत हो गया, वरीद मुबालिक हो गया, या फिर दीवाने अर्ज किसे कहते हैं, दीवाने वजारत किसे कहते हैं, इस तरह से जो भी होगा। या फिर जो भी आपके सेक्टर दिए गए थे कि पेंशन विभाग किसको दिया गया था, इस तरह के जो भी सवाल पूछे जाते हैं आप देखिएगा, तो एक लिस्टिंग इसका बना होगा, हम करवाएंगे, इसको हो जाएगा कवर। ठीक है, उसके बाद से दिल्ली सल्तनत लिटरेचर आपका कवर हो जाएगा, पीछे से ही आप जो पढ़िएगा तो डिटेल में उसमें भी निकल जाएगा। ठीक है, आगे विजयनगर में आपको ज़्यादा नहीं देखना है, आपको जो इसके संस्थापक थे हरिहर बुक्का, उनको देख लेना है। और स्पेशल जो है आपको सवाल पूछे जाते हैं कहाँ से, कृष्णदेव राय से सवाल पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा फोकस कर लेना है। ठीक है, आप यहाँ आइएगा तो बहमनी से सवाल पूछे जाते हैं और जौनपुर से सवाल पूछे जाते हैं। बहमनी, जौनपुर, और एक जो है कश्मीर से पूछ लेता है सवाल, जैसे कि शमशुद्दीन जो सुहादिव हो गया या शमशुद्दीन हो गया, जिसे सिकंदर शाह कहते हैं, कश्मीर का अकबर या फिर जैनुलब्दीन कहा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, कश्मीर से थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं तो आपकी जो भी भक्ति है या फिर सूफी मोमेंट है, यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, किस तरह से सवाल बनते हैं, शंकराचार्य को देख, एक तो चार्ट जो बना है, शंकराचार्य किस चीज़ का, अद्वैतवाद हो गया, देवत्ववाद हो गया, शुद्ध देवतावाद हो गया, या फिर देवता देवत्ववाद हो गया, विशिष्ट सिद्ध देवत्ववाद हो गया, इस तरह के जो भी सवाल, शंकराचार्य हो गया, रामानुजाचार्य हो गया, उसके बाद से आपका वल्लभाचार्य हो गए, रामानंद हो गए, उसके बाद से गुरु नानक हो गए, चैतन्य हो गए, उसके बाद से मीराबाई हो गया, शंकरदेव, इनको थोड़ा सा स्पेशल आपको फोकस करके देख लेना है। और वहीं महाराष्ट्र में चले जाइएगा तो आपको नहीं इधर तो सूरदास हो जाएंगे, फिर महाराष्ट्र में अगर जाते हैं तो ज्ञानेश्वर हो गया, नामदेव हो गया, तुकाराम, उनको थोड़ा सा देख सकते हैं। ठीक है, वही सूफ़ी वगैरह में आइएगा तो सूफ़ी में आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में जो भी सूफ़ी चिश्ती सिलसिला आया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो गया, या फिर उसके बाद से बाबा फरीद हो गए, उसके बाद से निज़ामुद्दीन औलिया से सवाल कुछ पूछे जाते हैं, उसके बाद सुहरावर्दी सिलसिला है, वहाँ से कादिरिया हो गया, यहाँ से नक्शबंदी हो गया, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और स्पेशल बिहार के संदर्भ में
भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, फिरदौसी से, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये सारे सेक्शन हो गए, मेरे को लग रहा है कि सारा टॉपिक मैंने कवर कर लिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए फास्ट बोल रहे हैं, लेकिन सारा चीज़ लिखा हुआ था उसको मैंने, अगर आपको दिक्कत होगा दोबारा क्या क्या मैंने बोला है, किस पे फोकस करना है, दोबारा आप देख लीजिएगा। बाकी इसके लिए तो हम वीडियो लाएंगे। और अब कई डिमांड होगा कि सर कितने दिन में वीडियो लाएगा। आपको पता होगा कि 3-4 दिन पहले मैंने बायोलॉजी का जब वीडियो डाला था, तो अभी देख रहे हैं कि जस्ट उसके अगले दिन या फिर सेम डे ही एक लड़के का कमेंट आया था, सर क्यों शांत हो गए, ज्योग्राफी लाइए, हिस्ट्री लाइए। ठीक है, आपका आशा का हम रिस्पेक्ट करते हैं कि आप इतना मतलब प्यार करते हैं और इतना आप वीडियो को लाइक करते हैं या फिर आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन आप खुद समझिए ना कि किसी कंटेंट को अच्छा से प्रिपेयर करने में, किसी चीज़ को अच्छा से करवाने में, अगर टिक मारना रहता तो हम रोज़ कहिएगा तो रोज़ एक एक वीडियो हम लाते हैं। लेकिन किसी चीज़ को अच्छा से करवाने में ना हमको भी उसको सोचना पड़ता है किस तरह से करवाएं, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है, तब जाके अच्छा कंटेंट आपको मिल पाता है, ठीक है। तो कोई भी वीडियो आएगा तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप चाहिए कि रोज़ आए तो उस तरह से नहीं हो पाएगा हमसे, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो भी आएगा मेरा पूरा कंप्लीट, तो सबसे पहले मॉडर्न का सेक्शन एक आएगा, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल है 14 अगस्त और परसों है 15 अगस्त। तो मेरी पूरी कोशिश है कि 15 अगस्त या 16 अगस्त जन्माष्टमी तक, यानी कि सैटरडे संडे तक, मैक्सिमम 17 तक, 15 से 17 के बीच में, मैं ये कह सकता हूँ 15 से 17 अगस्त के बीच में आपको मॉडर्न वाला वीडियो मिल जाएगा। और मिडाइवल और एंशिएंट वाला हमको लग रहा है लगातार 2 दिन आ जाएगा। अगर मेहनत हम करेंगे तो 20 से पहले आपका हिस्ट्री में पूरा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न जो होगा, इस क्रम में मॉडर्न सबसे पहले आएगा। उसके बाद से मेरा टारगेट होगा ज्योग्राफी का, क्योंकि ज्योग्राफी का काफ़ी डिमांड है। तो सबसे पहले टॉपिक डालेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बाद से इसका वीडियो आएगा, इसको भी काफ़ी अच्छा से करवाना है। तो वही मेरी पूरी कोशिश है ना कि 25 अगस्त तक और लगभग मैं सारा सब्जेक्ट को कंप्लीट करवा दूँ। मेरी कोशिश है, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले सेशन तक, अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और जो भी कमेंट होगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।